अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल हुसैन शेख। आज का हमारा टॉपिक है मुशब्बह मुसल्लस और उसकी आजमाइशें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मुशब्बह मुसल्लस सिमिलर ट्रायंगल्स किसे कहते हैं? जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे दो मुसल्लस है, एक है मुसल्लस ABC और दूसरा है मुसल्लस DEF। मुसल्लस ABC और मुसल्लस DEF में अगर ज़ाविया A मुतमासिल है ज़ाविया D के, ज़ाविया B मुतमासिल है ज़ाविया E के और ज़ाविया C मुतमासिल है ज़ाविया F के और AB बटे DE बराबर है BC बटे EF के बराबर है AC बटे DF के हो तो मुसल्लस ABC और मुसल्लस DEF मुशब्बह मुसल्लस है। जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि कोई भी दो मुसल्लस कब मुशब्बह होते हैं? जब उनके तीनों ज़ाविये मुतमासिल हो, साथ ही साथ उनके अज़ला का तनासुब मसावी हो तो वो दोनों भी मुसल्लस मुशब्बह होते हैं। यानी तीन ज़ाविये और तीनों अज़ला का तनासुब मसावी होना चाहिए। यानी यहाँ पे 6 शराइत पाई जाती हैं। लेकिन कुछ आजमाइश है जिसकी वजह से यहाँ पे 6 शराइत ना चेक करते हुए उन आजमाइशों को अगर हम जांच लेते हैं तो भी हम मुशब्बह मुसल्लस है या नहीं बता सकते हैं। और अगर मुसल्लस ABC और मुसल्लस DEF मुशब्बह हो तो उसे अलामत जो कि यहाँ पे नज़र आ रही है मुशब्बह की अलामत है का इस्तेमाल करके मुसल्लस ABC मुशब्बह है मुसल्लस DEF के लिखा जाता है। उसे इंग्लिश में सिमिलर ट्रायंगल्स कहा जाता है। अक्सर व बेशतर बच्चों के दिमाग में यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि सर यहाँ पे दो मुसल्लस है और दोनों मुसल्लस में एक बड़ा मुसल्लस है, एक छोटा मुसल्लस है और ये किस तरह मुशब्बह हुए। यहाँ पे उनके अज़ला तो उनके ज़ाविये तो समझ में आते हैं कि ज़ाविये मुतमासिल है, लेकिन अज़ला कैसे मसावी हुए? जबकि शक्लों को देखने पर लगता है कि बड़े मुसल्लस में उनके अज़ला की लंबाई बड़ी और छोटे मुसल्लस में उनके अज़ला की लंबाई छोटी होगी, तो उनके अज़ला किस तरह मसावी हुए? तो बच्चों याद रखिए यहाँ पे हम अज़ला का तनासुब ले रहे हैं। जैसे कि हम यहाँ पे मुसल्लस ABC में इनकी लंबाइयाँ दे देते हैं 2, 4, 6 और यहाँ पे ये जो छोटा मुसल्लस है मुसल्लस DEF में उनके अज़ला की लंबाई दे देते हैं 1, 2, 3। तो यहाँ पे अगर हम उनका तनासुब लेते हैं जैसे कि यहाँ पे बताया है AB बटे DE, तो AB हमारे पास 2 है और DE 1 है तो 2 की निस्बत 1। अब दूसरा जो ज़िला है BC उसकी निस्बत हम लेते हैं EF से, तो BC है 4 और EF है 2, यानी 2 से तकसीम पज़ीर है 2, 1 2, 2 दूनी 4। यहाँ पे भी हमें ये दोनों को तकसीम करने पर 2 की निस्बत 1 हासिल हो रही है। और AC बटे DF, तो AC हमारे पास है 6 और DF है 3, 3 1 3, 3 दूनी 6। यहाँ पे भी 2 की निस्बत 1 हासिल हो रही है। तो यहाँ पे जो उनकी मुख्तसर तरीन जो सूरत होती है वो मसावी हासिल होती है। तो आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए अब मुसल्लस की मुशाबहत की आजमाइशें देखते हैं। टेस्ट फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, जिसमें मुसल्लस की मुशाबहत के लिए ज़ा आजमाइश, जिसे एंगल टेस्ट फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स कहा जाता है। किसे कहते हैं? दो मुसल्लसों के रासों के दरमियान दी हुई एक से एक के मुताबिकत के लिहाज से बनने वाले तीनों नज़ीरी ज़ाविये मुतमासिल हो तो वो मुसल्लस मुशब्बह होते हैं। जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं मुसल्लस ABC और दूसरा मुसल्लस है मुसल्लस PQR। यहाँ पे इन दोनों मुसल्लस में मुसल्लस ABC की मुताबिकत बताई गई है मुसल्लस PQR से। जैसे कि यहाँ तारीफ में बताया गया है दो मुसल्लसों के रासों के दरमियान दी हुई एक से एक की मुताबिकत। तो हम पहले मुसल्लस में रास देख रहे हैं ज़ाविया A, ज़ाविया B और ज़ाविया C। इसी तरह से दूसरे मुसल्लस में रास देख रहे हैं ज़ाविया P, ज़ाविया Q और ज़ाविया R। अगर यहाँ पे ज़ाविया A के मुताबिक ज़ाविया P से, ज़ाविया B के मुताबिक ज़ाविया Q से और ज़ाविया C के मुताबिक ज़ाविया R से, यानी एक से एक के मुताबिकत के लिहाज से बनने वाले तीनों नज़ीर ज़ाविये मुतमासिल हो
تو یہ دونوں بھی مثلث مشابہ مثلث ہوتے ہیں، جیسے کہ یہاں پہ بتایا بھی گیا ہے، اگر زاویہ اے مشابہ ہے زاویہ پی کے، زاویہ بی مشابہ ہے زاویہ کیو کے، اور زاویہ سی مشابہ ہے زاویہ آر کے، تو دونوں بھی مثلث یعنی مثلث اے بی سی مشابہ ہے مثلث پی کیو آر کے۔ ایک چیز یاد رکھیے کہ اگر کسی مثلث کے تینوں زاویے متماثل ہو تو ہم اسے زازا آزمائش کہیں گے، اور اگر ان کے تینوں زاویے متماثل ہو تو دوسری جو کنڈیشن بچ جاتی ہے ہماری، کیا کنڈیشن تھی کہ جو تینوں اضلاع ہے ان کا تناسب مساوی ہوتا ہے، تو یہاں پہ یہ تینوں اضلاع کا تناسب بھی مساوی ہوگا، اسے آپ کو یاد رکھنا ہے۔ چلیے نئی آزمائش پہ چلتے ہیں۔ مثلثوں کی مشابہت کے لیے زازا آزمائش یعنی زاویہ زاویہ آزمائش، اینگل ٹیسٹ فور سملیرٹی آف ٹرینگلز۔ راسوں کے درمیان ایک سے ایک مطابقت کے لحاظ سے اگر ایک مثلث کے دو زاویے دوسرے مثلث کے دو نظیری زاویوں کے متماثل ہو تو پہلے مثلث کا باقی ماندہ تیسرا زاویہ دوسرے مثلث کے باقی ماندہ تیسرے زاویے کے متماثل ہوتا ہے۔ اس خصوصیت کو مشابہت کی زازا آزمائش کہتے ہیں۔ جیسے کہ ہم دیکھ پا رہے ہیں یہاں پہ دو مثلث ہے، ایک مثلث ہے کہ ایل ایم اور دوسرا مثلث ہے آر ایس ٹی۔ ان دونوں مثلث میں دو زاویے، پہلے مثلث کے دو زاویے دوسرے مثلث کے دو نظیری زاویوں کے متماثل ہیں، جیسے کہ متماثل ہے آر کے، ایل متماثل ہے ایس کے، تو یہ دونوں بھی زازا آزمائش کی بنا پر مشابہ ہوئے۔ جیسے کہ ہمیں پتہ ہے مثلث کے زاویے کی پیمائش 180 درجے ہوتی ہے، تو اسی لیے یہاں پہ لکھا گیا ہے مثلث کے باقی ماندہ تیسرا زاویہ دوسرے مثلث کے باقی ماندہ زاویے کے متماثل ہوتا ہے، کیونکہ کسی بھی مثلث میں چاہے وہ مثلث بڑا ہو یا چھوٹا ہو ان کے زاویے کی پیمائش 180 درجے ہی ہوتی ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھ پا رہے ہیں کہ ایل ایم میں کہ زاویہ کے 50 درجے ہیں اور زاویہ ایل 100 درجے ہے، اسی طرح سے مثلث آر ایس ٹی میں زاویہ آر 50 درجے ہیں اور زاویہ ایس 100 درجے ہیں، تو زاویہ ایم اور زاویہ ٹی بھی متماثل ہوگا۔ وہ کس طرح سے؟ اگر ہم کے اور ایل کو جمع کرتے ہیں تو 50 جمع 100 150 ہو جاتا ہے، بچتا ہے 30، یعنی جو ایم ہیں وہ 30 درجے ہوگا، کیونکہ ابھی بتایا میں نے آپ کو مثلث کے زاویوں کی پیمائش 180 درجے ہوتی ہے، تو اسی لیے 30 درجے رہے گا، تینوں کو ملا دیتے تو 180 درجے مل جاتا ہے۔ اسی طرح سے مثلث آر اور ایس میں دیکھ رہے ہیں، آر 50 ہے اور ایس 100 ہے، تو دونوں کو جمع کر دیتے ہیں 150 ہو جاتا ہے، 180 کے لیے ہمیں 30 چاہیے، تو جو باقی ماندہ زاویہ ہے وہ بھی 30 درجے ہوگا، یعنی ٹوٹل یہاں پہ ہو جاتا ہے 180 درجے۔ تو اسی لیے یہاں پہ اگر ہم صرف دو زاویوں کی آزمائش اگر ہم جانچتے ہیں تو زازا آزمائش کی بنا پر ہم بتا سکتے ہیں کہ وہ دونوں مثلث مشابہ مثلث ہو گئے۔ آئیے نئی آزمائش دیکھتے ہیں۔ مثلثوں کے مشابہت کے لیے ذیل زا ذیل آزمائش، سائڈ اینگل سائڈ ٹیسٹ فار سملیرٹی آف ٹرینگلز۔ دو مثلثوں کے راسوں کے درمیان کوئی ایک سے ایک مطابقت کے لحاظ سے اگر ان نظیری اضلاع کی دو جوڑیاں ایک ہی تناسب میں ہو اور ان اضلاع کو شامل کرنے والے زاویے متماثل ہو تو دونوں مثلث مشابہ ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ہم یہاں دیکھ پا رہے ہیں کہ دو مثلث ہیں، ایک ہے مثلث کے ایل ایم اور دوسرا ہے مثلث آر ایس ٹی۔ جیسے کہ ہم تعریف میں دیکھ پا رہے ہیں ان نظیری اضلاع کی دو جوڑیاں ایک ہی تناسب میں ہو، تو یہاں ہم دیکھ پا رہے ہیں کہ کے ایل بٹے آر ایس برابر ہے ایل ایم بٹے ایس ٹی کے، یعنی یہ دونوں اضلاع کا تناسب مساوی ہے۔ جبکہ یہاں پہ شکل میں دیکھ رہے ہیں کہ کے ایل کی جو اضلاع کی لمبائی ہے 1 ہے اور آر ایس کی 1.5 ہے۔ اسی طرح سے ایل ایم جو ہے اس کی لمبائی 2 ہے اور ایس ٹی کی لمبائی 3 ہے۔ تو اگر میں 1/1.5 کو 2 سے ضرب دے دیتا ہوں تو مجھے اوپر اور نیچے دونوں بھی جانب ضرب کرنا ہوگا، تو 1 کو 2 سے ضرب دیتے تو 2 ملتا ہے، اور یہاں پہ 1.5 کو 2 سے ضرب دیتے ہیں تو 3 ملتا ہے، جسے ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ 1.5 روپیہ جمع 1.5 روپیہ 2 ٹائم لیتے ہیں تو 3 روپے حاصل ہوتے ہیں۔ اس طرح ہمیں
वही निस्बत यहाँ पे हासिल हो रही है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों भी अज़ला का तनासुब सेम है। अब यहाँ पे ज़ाविया दिया है जैसे कि ज़ाविया एल जो कि KLM में ज़ाविया एल और RST में ज़ाविया एस मुतमासिल है। तो इसीलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर दो मुसलस में दो अज़ला का तनासुब मसावी हो और एक ज़ाविया उनसे बनने वाला एक ज़ाविया मुतमासिल हो तो ज़िल आज़माइश की बिना पर दोनों भी मुसलस मुशाबा मुसलस होंगे। इसीलिए मुसलस KLM मुशाबा है मुसलस RST के। एक और आज़माइश जो दी गई है वो है मुसलसों के मुशाबहत के लिए ज़िल आज़माइश, साइड टेस्ट फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। दो मुसलसों के रासों में दी हुई कोई एक से एक मुताबिकत के लिहाज से अगर एक मुसलस के तीनों अज़ला दूसरे मुसलस के तीनों नज़ीरी अज़ला के तनासुब में हो तो दोनों भी मुसलस मुशाबा होते हैं। मुसलसों की मुशाबहत की इस आज़माइश को ज़िल आज़माइश कहते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे दो मुसलस लिए गए हैं PQR और दूसरा मुसलस है XYZ। इन दोनों मुसलस में अगर इनके अज़ला का तनासुब मसावी हो तो ज़िल यानी ज़िला आज़माइश की बिना पर दोनों भी मुसलस मुशाबा हो गए, यानी मुसलस PQR मुशाबा है मुसलस XYZ के। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है अगर एक मुसलस के तीनों अज़ला दूसरे मुसलस के तीनों नज़ीरी अज़ला के तनासुब में हो तो यहाँ पे बताया गया है PQ/YZ बराबर QR/XY बराबर PR/XZ, यानी तीनों भी अज़ला का तनासुब एक दूसरे के मसावी बताया है। तो मुसलस PQR मुशाबा है मुसलस XYZ के। अब हम देखेंगे मुशाबा मुसलसों की खुसूसियात, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, जिसमें पहला है मुसलस ABC मुशाबा है मुसलस ABC के। यानी हम अगर किसी मुसलस को उसी मुसलस की मुशाबा बताते हैं तो उसे इनकासी खासियत कहते हैं, रिफ्लेक्सिविटी कहा जाता है। नंबर 2, अगर मुसलस ABC मुशाबा है मुसलस DEF के तब मुसलस DEF मुशाबा होता है मुसलस ABC के। यानी एक मुसलस अगर दूसरे मुसलस की मुशाबा है तो दूसरा मुसलस पहले मुसलस के मुशाबा भी होता है। इसे तशाकुली खासियत या सिमेट्री कहते हैं। नंबर 3, अगर मुसलस ABC मुशाबा हो मुसलस DEF के और मुसलस DEF मुशाबा हो मुसलस GHI के हो तब मुसलस ABC मुशाबा होता है मुसलस GHI के। इसे उबूरी खासियत या ट्रांजिटिविटी कहा जाता है। यहाँ पे बताया गया है कि एक मुसलस दूसरे मुसलस के मुशाबा है, जैसे ABC मुशाबा है मुसलस DEF के। फिर जो दूसरा मुसलस था मुसलस DEF वो तीसरे मुसलस के मुशाबा हो तब, यानी GH मुसलस GHI के मुशाबा हो तब पहला मुसलस तीसरे मुसलस के मुशाबा होता है। यानी मुसलस ABC मुशाबा होगा मुसलस GHI के। ऐसी खासियत को उबरी खासियत ट्रांजिटिविटी कहा जाता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से बने रहें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें।